हे एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई मेजर अपडेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अलोंग विद प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो यू वोंट मिस एनी अपडेट। बेसिकली अगर बिटकॉइन को देखोगे तो $16,858 पे अभी एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। एंड एक ही गनीमत है कि 16,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर परसों के कंपेरिजन में देखा जाए, कल थोड़ा सा बेटर था, बट ज्यादा कल के कंपेरिजन में आज देखोगे तो ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन फिर भी बस एक ही मतलब सब्सटेंशियल फैक्टर है दैट के 16,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड उससे ज्यादा नीचे नहीं गया है। 50 से $100 का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड साइमल्टेनियसली अदर जो अल्ट कॉइन्स है उनमें भी हैवी जो प्राइस में जो चेंज है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रेस्केल ने रिसेंटली बयान दिया कि अगर ऐसा होता है कि वो सेक्सी लॉसूट को हार जाता है तो वो जीबीटीसी का बायबैक कर सकता है एंड दैट इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव थिंग अराउंड इट। मतलब पॉजिटिविटी क्यों है? पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो क्लेम किया दैट दे आर होल्डिंग नियर अबाउट लाइक 6,35,000 बिटकॉइन एंड उसकी वजह से काफी ज्यादा वाला खतरा इस पर मंडरा ही रहता ऑलरेडी। एंड इसकी वजह से काफी ज्यादा पैनिक भी क्रिएट होता था। मतलब टाइमली हमने देखा ये डीसीजी ग्रुप जिसकी पेरेंट कंपनी है उसने रिसेंटली कुछ कॉइन्स को भी डंप किया था, वो भी रिपोर्ट हमने देखी थी। तो काइंड ऑफ लाइक इस पर बैंक्रप्सी के या फिर ऐसा समझ लो इसके लिक्विडेट होने का खतरा ज्यादा ही था। तो अगर ऐसा बयान दे रहा है तो डेफिनेटली इसकी वजह से पॉजिटिविटी आएगी ही। यूनिस्वैप अलाउ करेगा डेफिनेटली जल्दी ही, और वो भी क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। ये एक तरह से फिएट ऑन रैम्प जो फैसिलिटी है। वैसे डेक्स ज्यादा तो अवेलेबल नहीं कराते थे, लेकिन कुछ डेक्स हैं जो आजकल इस पर फोकस कर भी रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा अडोप्शन में बूस्ट मिल जाता है। लोगों के लिए बहुत ईजी रहता है। मतलब बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी एप्स को यूज करना, बहुत लंबी चौड़ी मैकेनिज्म को यूज करने के बजाय अगर उन्हें कोई डायरेक्ट मतलब फैसिलिटी मिल जाए कि जहाँ से डायरेक्ट से वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट ही बाई कर सकें, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। एंड सिंप्लेक्स बहुत इजीली इंटीग्रेट करता है इस सर्विस को। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में सिंप्लेक्स के थ्रू जो फिएट ऑन रैम्प सर्विस है उसको ऑलरेडी इंटीग्रेट करते हैं। यूनिस्वैप भी यही करेगा। अगर ऐसा करेगा डेफिनेटली ये पॉजिटिविटी ही क्रिएट करेगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। ना ये काइंड ऑफ लाइक न्यूट्रल न्यूज है। इसको मैं ना पॉजिटिव की कैटेगरी में रखूंगा ना ही निगेटिव की कैटेगरी में। वैसे इट माइट साउंड लाइक अ पॉजिटिव न्यूज कि जब से लंदन हार्ड फॉर्क हुआ है तब से लेकर 2.8 मिलियन इथेरियम है, मतलब वो बर्न हो गए। एंड इसकी जो अगर करंट वैल्यू देखी जाए तो 8.8 बिलियन के आसपास लगभग बनेगी। अब ये मतलब ऐसा मतलब लग सकता है पॉजिटिव है, लेकिन मतलब जब इसका प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ ट्रांजिशन हुआ था एट दैट टाइम इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि ये डिफ्लेशनरी नेचर में चला जाएगा, और वो कुछ टाइम बाद गया भी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब हमने रिसेंट सिनेरियोस को ऑब्जर्व किया है तो आप ऐसा समझ लो कुछ टाइम के लिए डिफ्लेशनरी रहता है, कुछ टाइम के लिए फिर इन्फ्लेशनरी हो जाता है। सो इट इज रेंज, मतलब ऐसा समझ लो डांस कर रहा है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बीच में। तो अभी एज ऑफ नाउ सिनेरियो एकदम क्लियर नहीं है कि मतलब किस पाथ पे ज्यादा इसके जाने के चांसेस हैं। लेकिन एक चीज और बिल्कुल सर्टेन है, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस किसी दिन हम डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कॉइन है जिन पर डिटेल एनालिसिस हमें करना है। शुरू के टॉप 10 कॉइन पर तो डेफिनेटली करना ही है उनकी परफॉर्मेंस को लेके। तो इथेरियम का जो एक सिनेरियो होगा, यानी जब इसका स्केलेबिलिटी से जुड़ा हुआ संघाई अपग्रेड होगा, अगले साल होना है जो फर्स्ट क्वार्टर में। संघाई अपग्रेड होने के बाद डेफिनेटली 99% चांसेस है इसके डिफ्लेशनरी नेचर का हो जाना, यानी जितने नए इथेरियम टोकन बनेंगे उससे ज्यादा बर्न हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उसका जो नेचर है वो डिफ्लेशनरी नेचर का हो जाएगा। सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इन लॉन्ग टर्म, बट एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो उसको हम डिटेल में किसी दिन डिस्कस करेंगे। ना कम टू द नेगेटिव न्यूज, जो आज शशिकांत दास ने जो बयान दिया है उससे काफी ज्यादा बज क्रिएट हो रहा है, स्पेशली इंडियन जो क्रिप्टो कम्युनिटी उसमें। उन्होंने यही बोला है कि जो अगला फाइनेंशियल क्राइसिस है वो क्रिप्टो करेंसीज की वजह से क्रिएट हो सकता है। एंड उन्होंने रेफर किया प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जब भी रेफर करते हैं वहां पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट रहता ही है। एक तो उनका मीनिंग बनता है कि ऐसी करेंसी जो किसी गवर्नमेंट ने जारी नहीं की है, किसी सेंट्रल अथॉरिटी ने जारी नहीं की है, तो वो प्राइवेट करेंसीज होगी। और दूसरा डाउट जाता है सीधा सीधा ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिनकी प्राइवेट ब्लॉकचेन है। वैसे अगर इस टॉपिक के बारे में बोला जाए तो अगर आप चैनल से काफी पहले से जुड़े हो तो इसको मैं कई महीनों से मैं आपको बोल रहा हूँ। ज्यादातर हम न्यूज की वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। मैं हमेशा आपको मना करता आया हूँ कि जितनी भी करेंसीज हैं जिनकी प्राइवेट ब्लॉकचेन है, चाहे मोनेरो है, डैश है, वर्ज है, आपको ऐसे कॉइन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आप उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे करेंसीज को कोई भी कंट्री पसंद नहीं करेगी। नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट उसको पसंद नहीं करेगी। एंड दूसरा, फिर मैंने आपको बोला था कि अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में देखना आपको ये भी चीज होते हुए देखेगी कि जो प्रूफ ऑफ वर्क है उसको लेके भी गाज करेगी, और उनको भी इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाएगा। सारी करेंसीज को डिफेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट वन, बिटकॉइन। बिटकॉइन को डिफेंड कर सकते हैं बाय मींस ऑफ लाइटनिंग नेटवर्क या फिर वोल्केनो पावर्ड जो माइनिंग, या फिर मतलब जो अदर रिन्यूएबल एनर्जी है उनसे जो माइनिंग करके
उसके लिए शिफ्ट आउट हो सकता है, जो मतलब बिटकॉइन का विच इज ऑलरेडी हैपनिंग, उसको डिफेंड किया जाता है, लेकिन सबको नहीं, बिकॉज बिटकॉइन एक सिर्फ कॉइन नहीं है, एक इमोशन है। मतलब आप उसको समझ लो, उसको बहुत अच्छा खासा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है, हर एक के साथ वो बात नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रूफ ऑफ वर्क वाली क्रिप्टो करेंसीज को भी अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको पोटेंशियल उतना ही दूसरे किसी कॉइन में दिख रहा है जो प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है, तो आपको वो कंसीडर करना चाहिए ओवर प्रूफ ऑफ वर्क। सो यही बयान इन्होंने दिया है। एंड लेटर ऑन इन्होंने यहाँ पे इसमें आपको एक चीज और मेंशन होते हुए दिखेगी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी रिफर टू डिजिटल कॉइन सच एज बिटकॉइन। ये भी इन्होंने इस मतलब एक लाइन इसमें ऐड करके दी है। जनरली ये इसी तरीके से रेफर करते हैं, बट अगर टू बी स्पेसिफिक देखा जाए तो आप ऐसा मान लो, प्राइवेट करेंसी जितनी भी है उनको तो वैसे भी कोई नहीं पसंद करने वाली गवर्नमेंट, तो उसको तो आपको हिस्सा बनाना ही नहीं है। बट इनका जो कहने का मतलब होता है वो पहले वाला ही होता है कि ऐसी करेंसीज विच आर नॉट इश्यूड बाय एनी सेंट्रल गवर्नमेंट। ना कम टू द पॉइंट के आगे क्या होगा, आगे आप ऐसे बयान और भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली, एंड नॉट ओनली फ्रॉम शशिकांत दास, इवन मोर पर्सन ऑल्सो, इवन फाइनेंस मिनिस्टर और अदर जो भी हैं वो एग्रेसिवली ऐसा बयान देंगे। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जब भी कोई कंट्री अपना डिजिटल वर्जन लेके आती है या अपना डिजिटल जो करेंसी उसको लेके आती है, तो वो एग्रेसिवली क्रिप्टो करेंसीज को अटैक करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको जो डिजिटल करेंसी है उसका अडॉप्शन देखने को मिले। आपको उदाहरण के तौर पे अगर आप चाइना की जब डिजिटल करेंसी आई थी तो उसके टाइम उसके जो बयान आते थे, उसकी जो एक्टिविटी होती थी, अगर उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आप इस पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये अभी नया नहीं है, ये आगे भी चलता रहेगा, आपको आदत डाल लेनी चाहिए। नाउ यूएस बिल, जो अब कुछ टाइम पहले हम इसके बारे में बात की थी कि जो जनरली काइंड ऑफ लाइक वो फेवर कर रहे हैं, जो वहाँ की बैंकिंग कमेटी फेवर कर रही है कि इनको क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देना चाहिए। ऑल्सो उसमें एक और सेक्शन इंक्लूडेड है दैट दे आस्क फॉर मतलब केवाईसी, मतलब जितने भी जो क्रिप्टो कंपनीज हैं वो केवाईसी जो डेटा है उसके साथ शेयर करें उनके साथ, अगर नहीं करेंगे तो फिर उनको सर्टेन पेनल्टीज और फाइन का सामना करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इसकी वजह से डेफिनेटली निगेटिविटी क्रिएट होगी क्रिप्टो मार्केट में। ना अनदर नेगेटिव न्यूज की बात करें तो बिटकॉइन माइनिंग की जो कोर मतलब कंपनी है, ये कैसा समझ लो, काफी टाइम से कोर साइंटिफिक फाइल्स करके जो काफी टाइम से एक मेजर प्रोपोर्शन मतलब कंट्रीब्यूट करती आ रही है, यानी मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बिटकॉइन की माइनिंग के लिए, उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे काफी ज्यादा स्पेकुलेशन थी कि ये इनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान आते थे कि ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, इस तरह के मतलब बहुत सारे। एज ऑफ नाउ इट इज क्लियर कि दे हैव फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी, एंड ये भी पॉजिटिव न्यूज बिल्कुल भी नहीं है क्रिप्टो मार्केट के लिए देखा जाए, क्योंकि उन्होंने बोला तो है को माइनिंग कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये प्रोसेस होता है। हो सकता है उनको रिस्ट्रक्चरिंग वाला जो सिनेरियो उसमें कंसिडर कर लिया जाए और उन्हें फाइनेंशियल एड या सपोर्ट मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ, मान लो उदाहरण के तौर पे कि अगर उन्होंने माइनिंग इन्हें बंद करनी पड़ी तो उसकी वजह से एकदम से जो माइनिंग हैश रेट है वो प्लमेट कर जाएगा, एंड अगर ऐसा होता है तो मार्केट में हैवी करेक्शंस भी देखने के चांसेस रहेंगे। आई होप सो जो बड़े जाइंट हैं लाइक बाइनेंस, कॉइनबेस या फिर क्रैकन, ये इसकी सपोर्ट में आए और इनको एड प्रोवाइड करें। ऑलरेडी इन्होंने किसी ने 50 मिलियन, 100 मिलियन, किसी ने $1 बिलियन ऐसे फंड सेटअप किए। आई थिंक अगर ये लोग वहां पे अप्लाई करेंगे तो वो डेफिनेटली इनको सपोर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से जो काइंड ऑफ लाइक एक बहुत नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो सकता है उससे बचा जा सकता है। एक और पर्टिकुलर न्यूज आई है दैट इज के जो चाइनीज इलेक्ट्रिकल जो मेकर कंपनी है नियो, उसको जो सर्वर है उसका वो सर्वर हैक कर लिया गया। जो व्हीकल सेल्स का डाटा है उसको मतलब पूरी तरह से उसमें डाटा ब्रीच हो गया, और उन्होंने डेटा लेने के बाद जो जिसने किया है हैकर ने, उसने 2 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन में रेंसम मनी यानी उससे जो एक्सटॉर्शन मनी है वो मांगा। सो ये काफी कॉमन हो गया आज की डेट में कि जब ये हैकर्स हैं बड़े बड़े जो कंट्री के मतलब बड़े बड़े जो मतलब इस तरह की कंपनीज या फिर सेक्टर से उनको टारगेट करते हैं, डाटा ब्रीच होता है, उसके बाद फिर वो अच्छा खासा अमाउंट क्रिप्टो करेंसी में मांगते हैं और बदनाम क्रिप्टो करेंसी होती है। ये हमने कुछ टाइम पहले एम्स वाले सिनेरियो में भी देखा था। एंड नॉट ओनली दिस, अभी ये भी हो गया, एंड इस तरह के सिनेरियो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गए जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को एक सेफ रूट के तौर पर वो कंसिडर करते हैं, जहां से वो मतलब कौन किसके पास पैसा गया किसी को पता नहीं चलता, और इस बात को काफी ज्यादा हैकर्स आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं। नाउ कम टू द अनाउंसमेंट पार्ट। अनाउंसमेंट पार्ट ये है कि जैसे टॉप 20 कॉइन की लिस्ट आई नो यू आर वेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, एंड काफी ज्यादा हमने कॉइन एनालाइज भी कर लिए हैं, काफी ज्यादा हमने एआई के कॉइन भी देख लिए हैं, अदर सेक्टर के भी देख लिए हैं, कुछ के फंडामेंटल एनालिसिस अभी मतलब बाकी भी हैं, और बहुत सारे कॉइन है जिनको आप सिर्फ चेकआउट करवाना चाहते हो कि ये सही है या नहीं है, बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह का सिनेरियो। आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंड विल कंटिन्यू टू डू द फाइनेंशियल मुझे फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो वो हम कंटिन्यू करेंगे करना। लेकिन
इसी महीने में यानी दिसंबर लास्ट तक मेरी पूरी कोशिश होगी टॉप 20 कॉइन की जो भी लिस्ट है वो मतलब मैं डेफिनेटली वीडियो क्रिएट कर दूं। वैसे तो आपको मोस्ट ऑफ द कॉइन उसके बारे में पता है, जब भी हमें कोई कॉइन मिलता है जिसे हम टॉप 20 कॉइन में कंसीडर करेंगे उसको मैं उसी टाइम पर अनाउंस कर देता हूं कि इस कॉइन को हम अपनी टॉप 20 वीडियो में जो कॉइन की लिस्ट होगी उसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन उसमें सर्टेन फैक्टर उसके साथ डिस्कस नहीं होते, वो मैं बता दे रहा हूँ कौन सा। पहले तो हमें कुछ कॉइन्स अभी लिस्ट से बाहर भी करने हैं और कुछ को नए को ऐड भी करना है। एंड उसमें जो फैक्टर हम डिस्कस नहीं करते, कितना अमाउंट अलोकेट करना चाहिए एंड कितने परसेंट उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है। मतलब जो टॉप 20 कॉइन है उसमें सारे सेफ ऑप्शन नहीं है, कुछ में रिस्क ज्यादा है, कुछ में रिस्क कम है। एंड कितना रिस्क है, किस हिसाब से उस रिस्क के हिसाब से क्या अलोकेशन होना चाहिए, इस फैक्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हमें जेम्स और मिल जाएंगे, अगर मान लो हम जैसे कंटिन्यू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, तो हम टॉप 20 की जगह फिर एक और वीडियो मतलब जैसे लेटर ऑन आ जाएगा, चलो ठीक है टॉप 25 हो जाएंगे, 5 कॉइन्स और ऐड कर सकते हैं मे बी आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ। लेकिन अभी तक जो करंट अपडेटेड सिनेरियो उसके ऊपर एक अपडेटेड वीडियो डेफिनेटली इसी महीने में आ जाएगी। उसके साथ साथ फिर फर्दर जो मैंने जो प्लान किया है दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। मेरा काम है आपको अनबायस तरीके से ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल कराना, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व के बहुत ज़्यादा जो मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर कहीं थोड़ी बहुत मिलती भी है तो बहुत सारे लोग उसको प्रीमियम ग्रुप्स में देते हैं, उसके लिए चार्ज भी करते हैं इस तरह से। तो उस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल कराऊंगा। नाउ इसके बाद जो मतलब सर्टेन मतलब जो सीरीज प्लान होगी वो होगी जैसे टॉप 3 कॉइन ऑफ ईच सेक्टर। वेब 3.0 के टॉप 3 कॉइन कौन से होंगे, मेटावर्स के टॉप 3 कॉइन कौन से होंगे, लेयर 1 लेयर 2, इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरी वाइज भी देख लेंगे, ताकि अगर आप चाहो फॉर एग्जांपल कुछ लोग है ना कस्टम प्लान करते हैं कि ठीक है टॉप 20 कॉइन प्रेफर करेंगे एंड उनको एक या दो सेक्टर और ऐसे और चुनने जो काफी प्रॉमिसिंग हो सकते हैं आगे चल के, उसमें वो थोड़ा बहुत कॉइन्स का एडिशन और करेंगे तो वो अपने तरीके से कस्टम तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। तो टॉप 3 कॉइन फ्रॉम ईच फील्ड ऑल्सो हम उनको डेफिनेटली इंक्लूड करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।